इश्क में रब्बा खो गई, कमली में कैसी हो गई, बन के दीवानी यार की। चाहूं के हारे ना कभी मेरी अकेली जिंदगी। आपको डर नहीं लगता? नहीं, अगर मेरे अंदर सच सहने का हौसला ना होता ना तो मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं करता। सच जब तक आपके अंदर हो आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता कि आप में कितनी हिम्मत है। ये सवाल उससे किया आपने? क्या मतलब? देखिए, मेरा मतलब ये है कि अम्मी दोनों साइडों का पॉइंट ऑफ व्यू पता होना बहुत जरूरी है। आपको जो भी बात करनी हो अब्बू से कीजिएगा। मुझे सिर्फ अपनी बीवी से बात करनी है। उस दिन तो तुम्हारी बहन के यार ने आके बचा लिया था। इस बार कोई भी बीच में आया ना तो जान से मार दूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शायान भाई, मैं जीनिया बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जीनिया, खैरियत है? जी सब खैरियत है, बस वो बुशरा बाजी फ़ोन नहीं उठा रही, तो अगर आप मेरी उनसे बात करवा दें तो। जीनिया, एक्चुअली मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, घर फ़ोन करता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो बता दो। बस आप उनसे इतना कहें कि मुझे जल्दी से फ़ोन कर लें। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके। क्या बोला उन्होंने? वो इस वक्त बाहर है, गाड़ी चला रहे थे, कह रहे कि मैं घर पे फ़ोन करके कह देता हूँ, बुशरा फ़ोन कर लेगी। खुदाया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रुकैया आपा। बुशरा घर पे है? वो तो ऑफिस के लिए निकल गई हैं। ऑफिस? जी। अच्छा चलें, ठीक। और हेलो। हाँ, हेलो जीनिया। जी शायान भाई। मैंने भी घर कॉल किया है, बुशरा घर पे नहीं है और मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही। सीनिया दरवाजा मत खोलना, क्या पता अम्मी अब्बू हो। क्या हुआ जीनिया? शायान भाई आप अभी घर पे आ सकते हैं? हाँ, लेकिन बस आप फिर फौरन आ जाएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। जीनिया रुको, दरवाजा मत खोलना, रुको। मैम से? नहीं अभी नहीं। ओके मैम। अच्छा सुनो, जी मैम। शायान साहब कहाँ हैं? शायान साहब अभी तक ऑफिस नहीं आए। अच्छा ठीक है। फोन तो घर ही रह गया। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? फिर आ गए तुम? यार मेरा मसला कोई भी हो, ये तुम और तुम्हें बीच में क्यों आ जाते हो? जरा चलो तुम मेरे साथ, बताता हूँ तुम्हें मेरा मसला क्या है। हाथ हटा के बात करो। तुम दरवाजे से हाथ हटाओ, ठीक है? अब तो खोल दो दरवाजा, आ गया तुम्हारा हमदर्द।
तुम्हें तमीज नहीं है? चलो हाथ छोड़ो। क्यों छोड़ूं? बीवी है मेरी, और तुम्हारा एक बहन से दिल नहीं भरा जो सारी की सारी चाहिए? और क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है? क्या तमाशा हो रहा है? क्यों है यहाँ पे? ये तो इनसे पूछें जो जरा जरा सी बात पे अपनी बहन के यार को घर बुला लेती हैं। इससे बात कर बेगैरत आदमी। मेरी बेटियों के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। मैं इस गंदे माहौल में अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, जहाँ शादी किसी और से हो और घूमे किसी के साथ। बंद रख अपनी ज़बान में कह रहा हूं। मेरा गिरेबान नहीं, उसका गिरेबान पकड़े जो आपकी बेटियों के साथ पूरे शहर में दंदनाता फिरता है। बकवास बंद कर, दफा हो यहाँ से, निकल। अंकल, इस घटिया इंसान का इलाज जेल है। अब प्लीज रिलैक्स। बस बस, ये धमकी किसी और को देना। तू चल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। तेरी बीवी नहीं है, वो दबा हो यहाँ से। और मुझे सब पता है कैसे कैसे दामाद को घेर के घर पे लाते हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि चला जा यहाँ से, निकल यहाँ से, दबा हो। आप में से शायन साहब कौन? जी मैं हूँ शायान, ये है वो मासूफ। ले जाए ना यहाँ से। पकड़ इसको। छोड़ो मुझे। हम इधर पकड़ने आते हैं, छोड़ने के लिए नहीं। अकेला ले जा रहे हो? देख लूंगा तुम सबको मैं। चल देख ले, चल पहले निकल यहाँ हमको से। तो देख ले। लगाए सो। सॉरी बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आओ ना बेटा, अंदर आओ। नहीं अंकल, मुझे अब सना आओ ना। थैंक यू। कहाँ गायब हो जाती हैं आप? बस घर के कुछ कामों से मसरूफ थी। हमारे दोनों बॉस तो गायब ही हो गए, कब तक इरादा है आने का? जल्दी आ जाएंगे। ओह, जो बात करने आई थी वो तो भूल ही गई। क्या हुआ फिर? कुछ डॉक्यूमेंट्स ईमेल किए हैं और आई थिंक सो शायन सर आज ऑफिस नहीं आएंगे और दुबई ऑफिस से कॉल पे कॉल आ रही है। खैरियत तो है? आपको शायन सर ने बताया नहीं? किस बारे में? दुबई वाले ऑफिस और इस कंपनी के मर्जर के बारे में। हाँ, जिक्र किया था उसने। प्लीज आप घर जाके ये डॉक्यूमेंट जरूर चेक करवा लीजिएगा क्योंकि कल तक सब कुछ सेटल करना है। ठीक है। ओके, थैंक यू। शायान कंपनी मर्ज कर रहा है। मूसा साहब भी इधर नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन वो अकेले कैसे ले सकता है? कहीं मूसा साहब ने तो उसे कुछ नहीं कहा? अरे बाबा बैठ जाओ ना। मैं कह रही थी ना आपसे, ये शख्स यहाँ नहीं रुकेगा। जितनी गलाजत उसके दिल में भरी हुई है ना, ये सब तो उसे करना ही था। खुदाया उसकी हिम्मत तो देखे, वो हमारे घर में आके ये सब बकवास करके गया है। अब आप इतने आराम से क्यों बैठे हैं? कुछ करते क्यों नहीं? खुदा का वास्ता है, मुझे सोचने तो दो। सोचने का टाइम नहीं है नासिर। अब अगली बार किस दामाद को बुलाएंगे? 2 बार तो शायान आ चुका है। कोई वकील करें आप अच्छा सा। हाँ, शराफत से तलाक देता है तो ठीक है, वरना हम खुला का मुकदमा दायर करेंगे। जानती हो सोफिया, मुकदमा दायर कर दे, लेकिन कितना वक्त लग जाता है इस तरह के मुकदमों में। नहीं लगेगा, हम अच्छा वकील करेंगे। और फिर उसकी हिस्ट्री कितनी खराब है, जेल जा चुका है वो। मेरा दिल कहता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बुशरा से बात करो, फिर उससे पूछो, शायद उनका कोई अच्छा वकील जानने वाला हो। बस बुशरा को अब इस घर के मसलों से दूर रखें। दूर रख रहा हूँ, ये थोड़ा ही कह रहा हूँ कि आके मसले हल करे। एक वकील की बात कर रहा हूँ सिर्फ। जो करना है अब हम ही को करना है बस। अच्छा ठीक है, ठीक है, खुद ही कर लूंगा खुद। जाऊंगा कल, मिलूंगा किसी वकील से। मैं सोच रहा था कि सबिहा ने अपने बेटों की तरबियत कितनी अच्छी की। ये बच्चा जो है शायान, इसकी अगर मंगनी ना हुई होती तो जीनिया की ही बात कर लेते।
ख्वाब बंद आंखों से देखने चाहिए, खुली आंखों से। आपको शायन सर ने बताया नहीं दुबई वाले ऑफिस और इस कंपनी के मर्जर के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज ऑफिस नहीं आए? क्यों, आप इंतज़ार कर रही थी मेरा? नहीं, वो सना आपके बारे में पूछ रही थी। जानता हूँ, अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। कंपनी के मर्जर के बारे में कुछ बात कर रही थी वो। बातें तो और भी बहुत हैं। Can I go change first? Of course, sorry. Alright. हेलो, कैसी हो जीनिया? आपको इससे क्या कि हम कैसे हैं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हुआ है? वैसे ही जैसे करनी चाहिए। हद होती है बुशरा बाजी। सुबह से मैं आपको 1 करोड़ कॉल्स कर चुकी हूँ और आपने इतनी सी तौफीक नहीं की कि एक दफा कॉल बैक कर लें। सॉरी बाबा, फोन घर रह गया था और जब से घर आई हूँ घर के कामों में बिजी हूँ, ख्याल ही नहीं आया फोन का। तुम क्यों फोन करी थी? हाँ, आप तो यही समझती हैं कि हम सिर्फ किसी मुसीबत में होते हैं तो आपको कॉल करते हैं। ये तुम क्या बातें कर रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है, बात बताओ। आज शुएब भाई आए थे घर पे और इतना फसाद मचा के गए हैं। वो क्यों आया था घर पे? फिजा बाजी को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे और अम्मी अब्बू भी घर पे नहीं थे, इसीलिए मैं आपको बार बार फोन किए जा रही थी। आई एम सो सॉरी जीनिया। अच्छा मुझे बताओ, सब खैरियत है? क्या हुआ? जब आप फोन नहीं उठा रही थी तो फिर मैंने शायान भाई को कॉल की और शायान भाई ने ऐसा सबक सिखाया ना शुएब भाई को कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। शायान ने? जी, शायान भाई ने। और अगर शायान भाई वक्त पे ना आते ना तो पता नहीं शुएब भाई क्या करते। अच्छा फिर क्या किया शायान ने? पहले तो 2 हाथ लगाया शायान भाई ने, अकल ठिकाने आ गई शुएब भाई की। फिजा ठीक है ना? बुशरा बाजी, फिजा बाजी तो इस वक्त शौक में है। मुझे लगता है जब तक डिवोर्स नहीं हो जाती ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं कल ही आती हूँ। हाँ ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो और फिजा का भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायान भाई ने ऐसा सबक सिखाया ना शुएब भाई को कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। आप कुछ ढूंढ रही? कुछ चाहिए आप? और कहिए आप, खाना लगा दीजिए। अच्छा मैं लगाती हूँ। आपका भी खाना लगा दूँ? ठीक। कहिए आप, अम्मी कहाँ पर? वो अपनी फ्रेंड के घर पे गई हैं, उनके पोते की खुशी में। कह रही थी खाना खा कर आएंगी। राइट। आप लोग बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। शायान, कुछ कहना है आपको? थैंक यू। किस लिए? आज आपने जो भी मेरी फैमिली के लिए किया उसके लिए।
देखें बुशरा, जैसे कुछ हादसात आपकी किस्मत में लिख दिए जाते हैं, उसी तरह अल्लाह कुछ नेकियां भी आपकी किस्मत में लिख देते हैं। उसका शुक्र अल्लाह को ही अदा करना चाहिए। फिर भी जो भी कुछ आपने किया, जो भी कुछ, मूसा अंकल से मर्जर की बात की आपने? मेरा दिल जो भी कुछ करने को चाहे ना बुशरा, लेकिन मैं बड़ों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। फिर भी इस तरह इतने बड़े बिजनेस को मर्ज कर देना, मामा बता रही थी आपने बहुत मेहनत से सेटअप किया था। मर्जी कर रहा हूँ, खत्म तो नहीं कर रहा। और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपके अपनों को आपकी ज़रूरत होती है ना, तो इंसान को बेगर्ज हो जाना चाहिए, खुद गर्ज नहीं। Anyway, मैं एक हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आपके हवाले करनी है। जी अम्मी। तुम घर आ गए? जी आ गया हूँ। आप कहाँ पर हैं? और बुशरा आ गई? जी आ गई है। खाना खा लिया तुम दोनों ने? जी अम्मी, खा लिया खाना। कब आ रही हैं आप? वो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था। एक्चुअली सबा मुझे वापस नहीं आने दे रही। क्या मतलब है आने नहीं दे रही? परसों वो जा रही है ना वापस। कह रही थी कि अब पता नहीं कब आना हो, जिंदगी का भी कोई एतबार नहीं। फॉर गॉड सेक अम्मी, आप सबा आंटी के इमोशनल करने पे इमोशनल हो गई। आप जानती भी हैं कि मैं सुबह जा रहा हूँ। वो मैं सुबह सुबह आ जाऊंगी वापस। ये बात आपने बुशरा को बताई? नहीं। तो बता दें, ताकि उसने कमरे में जो ताला कुंडी लगाना है ना वो लगा ले। शायान, तुम दोनों की शादी हो चुकी है। अम्मी जान, ये शादी का रिश्ता ना तब तक लागू नहीं होता जब तक वो दिल से एक्सेप्ट ना कर ले। देखो, तुम दोनों के बीच जब तक मैं रहूंगी ये फासले कम नहीं होंगे। वेरी नाइस। और आपने दूरियां मिटाने का ये नया फॉर्मूला निकाला। मैं नहीं जानता, मैं आपको सुबह लेने आ रहा हूँ। मुझसे बच्चों जैसी बातें मत करो शायान। मैं फोन रखती हूँ। मैं अकेला था उस वक्त। जो कुछ भी हुआ तुम साथ नहीं थे मेरे। एक बीवी थी आपके साथ, लेकिन ये एक माँ बात कर रही है। हो गया मेरा दिमाग खराब। कम से कम आपकी तरह मेरी नियत। अपनी बकवास बंद करो तुम। निकाह किया मैंने तुमसे। ऑफ कोर्स निकाह किया आपने, यही सोचा ना आप? निकाह तो कर लिया, निकाह की फॉर्मेलिटी। Oh, you shut up! जी I'm sorry to bother you. कल मेरी फ्लाइट है तो मैं चाह रहा था जाने से पहले आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर। बाहर बात कर लेंगे? नहीं, हम यहाँ अंदर भी बात कर सकते हैं। आइए। राइट, ओके। मेरे जाने के Excuse me. Sorry. Right.
गुड नाइट। बुशरा, मेरी अम्मी से बात हुई थी। आज रात वो सब आंटी की तरफ स्टे करेंगे। ओह, आप परेशान ना हो। अगर आप चाहें तो मेरे कमरे को बाहर से लॉक कर सकती हैं। शायान, तुम दोनों की शादी हो चुकी है। अम्मी जान, ये शादी का रिश्ता ना तब तक लागू नहीं होता जब तक वो दिल से एक्सेप्ट ना कर रहे। देखो, तुम दोनों के बीच जब तक मैं रहूंगी ये फासले कम नहीं होंगे। वेरी नाइस। तो आपने दूरियां मिटाने का ये नया फॉर्मूला इजाद किया है। बुशरा, मेरी अम्मी से बात हुई थी। आज रात वो सब आंटी की तरफ स्टे करेंगे। ओह, फ्लाइट डिलेड। गॉड, दोबारा उसके कमरे में जाना पड़ेगा। आप वो मैं अपना आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? बुशरा, मैं अपना मोबाइल। क्या अपना क्या मोबाइल? मैं सोच भी नहीं सकती थी शायन कि आप इतने घटिया हो सकते हैं। इसी दिन का इंतजार था आपको। क्या सोचा आपने कि आंटी घर पे नहीं है तो क्या हक है आपका? क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हो गया दिमाग खराब, हो गया मेरा दिमाग खराब। कम से कम आपकी तरह मेरी नीयत। अपनी बकवास बंद करो तुम। निकाह किया मैंने तुमसे। Of course, निकाह किया आपने। यही सोचा ना आप? निकाह तो कर लिया, निकाह की फॉर्मेलिटी। तुमने मेरी मोहब्बत को इतनी गंदी गाली दी है। क्या समझती हो तुम अपने आप को? बताओ मुझे, क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम्हारा जब जी चाहेगा तुम अदालत से जालोगी और मैं मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़ा हो जाऊंगा। तुमने इस मुकद्दस रिश्ते को तमाशा बना दिया। इतनी नफरत है ना तुम्हें मुझसे, तो मैं तुम्हें आज ही छोड़ देता हूं। कैसे अंधेरों से लड़ी, कैसे अंधेरों से लड़ी, मेरी अकेली जिंदगी।
जाओ बेटा, खैर से जाओ और खैर से वापस आओ। खुदा हाफिज़। सुनो, दाऊद भाई को बता दिया था अपने आने के बारे में? मैं सोच रहा था कि उन्हें वहीं पर जाकर सब कुछ बता दूं। बुशरा से मिले? चलता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? बुशरा, बेटा क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? एक हफ्ते की तो बात है, वापस आ जाएगा। चलो आओ शाबाश। तुम्हें मालूम है मेरी और सबा की दोस्ती कितनी पुरानी है? बस यूं समझ लो स्कूल के ज़माने से हम दोनों एक दूसरे के साथ। जब तुम्हारे अंकल की डेथ हुई थी ना, तब सबा ने मेरा बहुत साथ दिया। गम मेरा था, लेकिन उसने अपने बेटे की शादी कैंसिल कर दी। अब शादी के 5 साल बाद अल्लाह ने उसे पोता दिया। और देखो तो जरा, इस बात पर भी उदास है। पता है क्यों? क्योंकि उसने पोती की मन्नत मानी थी। मेरी तरह उसकी भी कोई बेटी नहीं थी, और मुझे देखो, अल्लाह ने मुझे मन्नत माने बगैर तुम जैसी प्यारी बेटी दे दी। अब हमें सबको सच बता देना चाहिए। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या करूं, थोड़ी हिम्मत कम पड़ जाती है। इस हिम्मत को मैं मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़ा हो जाऊंगा। तुमने इस मुकद्दस रिश्ते को तमाशा बना दिया। इतनी नफरत है ना तुम्हें मुझसे, तुम्हें आज ही छोड़ देता हूं। आप अभी तक इधर ही हैं? ओह, I'm so sorry. It's okay. Actually, I was waiting for Mr. Shayan. शायान तो आउट ऑफ कंट्री हैं। मेरी आज मीटिंग थी उनसे। मीटिंग किस सिलसिले में? सॉरी, मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। आई एम जुनेद, शायान्स लीगल एडवाइजर। ओह, ऑफ कोर्स, बैठिए प्लीज। If I'm not wrong, you are Bushra? जी, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कॉफी। 2 कॉफी भिजवाइएगा प्लीज। काफी जिक्र रहता है आपका। इनफैक्ट मैं आज प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही आया था। ओह, आई थॉट कि शायद आप कंपनी मर्जर के सिलसिले में आए हैं। बिल्कुल नहीं, दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ वर्क। अच्छा वो मेरी आज आपसे मुलाकात हो गई। मेरे यहाँ विजिट का कुछ फायदा तो हुआ। मुझे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे। मेरे डॉक्यूमेंट्स? जी जी, आपके डॉक्यूमेंट्स। लगता है शायान साहब ने आपसे जिक्र नहीं किया। किस बारे में? वो अपनी दुबई की तमाम प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। और इस सिलसिले में मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। पानी पिलाना मुझे। जी। ये माँ कहाँ है तुम्हारी? अब्बू वो हमारे कमरे में बैठी हुई हैं, मैं बुलाती हूँ। अम्मी। सोफिया, सोफिया,
पता नहीं एक ही कमरे में जम के क्यों बैठ जाती। आ रही हूँ जल्दी आ गया, आ जा। मैं दफ्तर गया ही कब, मुझे जल्दी आना। अरे क्यों नहीं गए? क्या मतलब क्यों नहीं गए? रात को जो बात करती हो सुबह भूल जाती। और बाबा वकील के पास गया था, सारी बात सुना के आया उसे। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? क्या कह सकता है, जाहिर है उसने सब अच्छा अच्छा ही कहना था। यही तो करते हैं वकील और नजूमी, ये वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। इनकी बस एक बात सच्ची होती है और वो होती है फीस, वो दे दो बस। नासिर, जाहिर है वो वकील हैं, कोई खिदमत खल के रजाकार नहीं है कि अल्लाह वास्ते हमारा काम कर दे। जाहिर है वो फीस तो लेगा ही। और पैसों की प्रॉब्लम क्या है ना हमारे पास पैसे। होश में हो तुम जानती हो वो पैसे किस लिए हैं? बेटियों के लिए है ना, फिजा भी हमारी बेटी है। बेटियों की शादियों के लिए है, उनकी तलाकों के लिए नहीं है। शादियां तो हो गई ना नासिर। और वो जो 2 बैठी हुई हैं उनका क्या करना? ऐसे ही छोड़ देना उन्हें? नासिर, आप ही ना बेटियों को मुखालिफ टीम की विकेटों की तरह गिनते हैं, कितनी गिर गई हैं, कितनी रह गई। लेकिन ये मत भूलिए, एक विकेट पर बहुत भारी सट्टा खेला है आप। होश में रह के बात किया करो। मैं अकेला था उस वक्त, जो कुछ भी हुआ तुम साथ नहीं थी मेरे। थी, एक बीवी थी आपके साथ, लेकिन ये एक माँ बात कर रही है। और ये माँ और बीवी की जंग में बहुत दिन से लड़ रही हूँ। अब मुझे लगता है इस जंग में माँ जीत जाएगी। शरफू भाई जी। ऐसा करें कि आप मुझे अम्मी की तरफ ले जाएं। अच्छा जी। मुझे लगता है अम्मी को कुछ हो गया है। क्यों? तुम्हारी फरमाइश पर आजकल बैंगन नहीं पका रही इसलिए? नहीं नहीं, आजकल अब्बू को ना हर बात पे जवाब देने लगी है। और तो और हमारी साइड भी लेती है। जब मैं सुबह कॉलेज जा रही थी ना, तो बड़े प्यार से मेरा मुंह पकड़ के कहने लगी कि तुम बस पढ़ो और जो तुम बनना चाहती हो मैं बनाऊंगी तुम्हें। मैं तो हैरान ही रह गई। आजकल तो मुझे ताना भी नहीं दे रही कि अभी से यह हाल है तो अगले घर जाके क्या करोगी। अरे आप दोनों क्यों हंस रही हैं? मैं सच में कह रही हूँ, अम्मी को जरूर कुछ हो गया है। कम से कम अम्मी तो इतनी हिम्मत नहीं करती थी। हाँ, अम्मी काफी दिन से बहुत चुप चुप है। बल्कि जिस दिन से बुशरा बाजी के घर से आई हैं, हर वक्त खोई खोई रहती हैं। बेचारी अम्मी मेरी वजह से परेशान है। नहीं, इस बार तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अम्मी आपसे परेशान नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छे मूड में है, कोई फैसला करने के मूड में है। और अब्बू की तो एक नहीं सुनेंगी वो। चलो भाई, पहली बार जिंदगी में छोटे होने का फायदा तो नजर आया। और हमारी बारी आते आते अम्मी में हिम्मत तो आई। अच्छा बस बस, बहुत बातें बनानी आ गई हैं तुम्हें। चलो जल्दी से इस्त्री करो और पढ़ने बैठो। जी बाजी। वैसे फिजा बाजी, बात गलत तो नहीं कर रही आप? तुम भी कम नहीं हो। ले मैं रख दूं। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। आज यहीं रह जाओ। नहीं अम्मी, आंटी को बगैर बताया आई हूँ। मेरा दिल घबरा रहा था, सोचा आपकी तरफ चक्कर लगा लूं। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? खैरियत ही है अम्मी, बस जब से शोएब भाई के बारे में सुना है तो। उसकी फिक्र तुम मत करो, हमने वकील से बात कर ली है। एक धोखेबाज और सजा याफ्ता इंसान से छुटकारा पाना कोई खास मुश्किल बात नहीं है। अम्मी, मैंने भी एक बहुत अच्छे वकील से बात की है। कह रहे थे कि आप लोगों का केस बहुत स्ट्रांग है। अब्बू और आप अगर एक दफा उनसे मिल लेते। मेरी जान, तुम इस बारे में परेशान मत हो, ये हमारा फर्ज है, हम खुद ही उससे निपट लेंगे। अपने अब्बू के सामने कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं, तुम बस सुकून से अपने घर में रहो। पर आज कैसा है, कब आ रहा है? अम्मी, शायद एक हफ्ते के लिए दुबई गए हैं, 1-2 दिनों में आ जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी।
क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने तुमसे फराज के बारे में पूछा था। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी हिम्मत और। इस दुनिया ने मेरी हिम्मत खत्म कर दी है। माँ अपना दुख बयान करे तो इमोशनल हो जाती है। तुम दोनों आइंदा ऐसी हरकत ना करो जिससे मैं दुखी हूँ। इसके लिए तुम दोनों को सजा देनी होगी। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। बस भाई साहब, मैं तो इतना जानती हूँ कि सानिया शायान के साथ कभी भी खुश ना रहती, क्योंकि शायान तो शुरू से बुशरा को पसंद करता था। मैंने किस्मत से बहुत जंगें लड़ी हैं, बहुत जिद लगाई है। कहते हैं जिन्हें किस्मत बदवा दे दे उन्हें इश्क हो जाता है। इश्क मेरा